सब रूहे ईमान नूरे रमजान। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान A+ और पब्लिक न्यूज़ की मुश्तरका ट्रांसमिशन। तो ये सबसे खूबसूरत सेगमेंट होता है इस्माइल, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। जब बच्चे आते हैं ना तो आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ फेस्टिविटी फॉर मी। बिल्कुल ऐसी है। 30 दिनों से ना जब ये सेगमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस करा रही होती है, यही कहती है मेरे दिल के सबसे करीब है। वेरी गुड। और हमें ज्वाइन करती हैं इसमें खाना मनसा शहजादी, जो कि बच्चों को स्टोरी सुनाती है। मगर आज मैं सबसे पहले बच्चों से बात करूँगी। आई एम लाइक सो डेस्परेट टू टॉक टू देम बिकॉज आई रियली वांटेड टू टॉक टू देम। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या नाम? शाह हुसैन। शाह हुसैन, वंडरफुल नेम। आपका? सईदा जाफरी। सईदा जाफरी। कैन यू पास ऑन द माइक? जानू पकड़े माइक। जीना ज़हरा काज़मी। ओके। शहबाज काज़मी। शहबाज काज़मी, वहाँ दे माइक, वहाँ भी। सहर बानो आमिर। सहर बानो आमिर। ईमान फातिमा खुरम। ईमान फातिमा खुरम। अच्छा ओके। शाह हुसैन, सबसे पहले मुझे क्या सुनाओगे? इन्ना तईना। ओए बेस्ट सुना। सूरह कौसर सुनाओगे? बिल्कुल सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना तईना कल कौसर फसली रब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाउ सईदा जाफरी एंड ज़ीनिया, अब आप क्या, आपने कंबाइन क्या करना था? मुझे आप कुछ बता रहे थे। We're gonna sing a poem. ओके। You're gonna narrate a poem. माइक थोड़ा सा पास करो। ओके, आप माइक ऊपर रख के। परफेक्ट। 1 2 3 4 5 Once I got a official life. 6 7 8 9 10 Then I let it go again. Why did you let it go? 'Cause it bit my finger so. Which finger did it? Finger on my right. This little finger on my right. Amazing, that's wow actually. Very nice यार, very And nice. ताजदार हरम कौन सुना रहा है मुझे? माशाल्लाह, very nice यार। Okay, Zinia, now it's your turn. ताजदार हरम, ताजदार हरम हो निगाह करम। ताजदार हरम हो निगाह करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। हम ये बेकसा क्या जहां। आपके दर से खार आएंगे। ताजदार हरम कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम। कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हम। हो निगाह करम वरना चौक हम। हो निगाह करम वरना चौकट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदार हरम हो निगाह करम। क्या बात है यार, so proud of you. Amazing, you were amazing. माशाल्लाह, माशाल्लाह, You sang it माशाल्लाह। really well. You recited it really I'm a well. big को मुस्तकबिल में चैलेंज होने वाला बड़े अनकरीब। I'm gonna recite Surah Al-Fatiha. Yeah. Done. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Ihdinas ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Super fast, but we try to understand. जी, आप दोनों क्या सुनाएंगी आज? नात। चलें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर। उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर। उनकी तस्वीर सीने
में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें ज़ुबां, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। माशाल्लाह, वेरी नाइस यार, ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। मतलब कि ना एक होता है कॉन्फिडेंस, और आप पाकिस्तान ने अगर चलना है, तरक्की करनी है ना, ऐसी 10-15 बच्चियाँ छोड़ दो 10 साल के अंदर मैजिक देखो कहाँ से कहाँ जाता है। हमारे पास और बहुत ही खास और बहुत ही प्यारे मेहमान हैं जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, हमारे दिल के बहुत करीब है। उनसे भी बात करते हैं, आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे पास मौजूद है मोहम्मद सलार। हाय मोहम्मद सलार, कैसे हैं आप? ठीक है। और साथ ही साथ ज़ैनुल आबिदीन, दोनों का इकट्ठा इंट्रोडक्शन कराते हैं। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। ठीक है। रमज़ान कैसा जा रहा है? माशाल्लाह बिल्कुल फिट जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन, आप भी ये पकड़ लें प्लीज़, अगर ऑडियो ये आप पकड़ें। अच्छा, रमज़ान जा रहा है। हम वैसे तो हमारे ये सेगमेंट होता है रोज़ा कुछ का, जिसके अंदर हम बच्चे को लाते हैं, और लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह बड़े वो हैं जाके रोज़ा रमज़ान के बारे में अगर मुझे कुछ सुनाना चाहें तो बताना चाहें वो बता सकते हैं, और कुछ सुना दें तो क्या ही बात हो जाए। ज़ैनुल आबिदीन ने मुंह नीचे किया, वैसे मैं कुछ सुनूंगा ज़बरदस्ती। अब क्या सुनाएंगे सर? खामोश हो गया। बताएं सलार, आप बताएं कोई रमज़ान के बारे में। रोज़े के बारे में बस बताना चाहूँगा। जी बताएं ज़रूर। मतलब मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ और सारा दिन यूनिवर्सिटी में क्लासेस वगैरह होती हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैं FC कॉलेज के अंदर बैचलर्स के अंदर। वेरी नाइस है, वेरी गुड यार, माशाल्लाह। मैंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर मेरा, तो मतलब पूरी दिन यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस होती हैं, लेकिन रोज़े का फिर भी पता नहीं चलता। मतलब ये एक हमारे ईमान का हिस्सा है। वेरी गुड यार, काफ़ी लोग नहीं रखते, मतलब स्किप कर देते हैं कि हमारी क्लासेस हैं या हमारे टेस्ट हैं तो हम नहीं पढ़ सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर ये बाकी स्टूडेंट्स हो सुन रहे हो तो बहुत अच्छा मैसेज है। ऑनेस्टली ये बड़ी अच्छी बात है यार, मतलब फॉर समबडी हु इज सो यंग, वो इतना मोटिवेटली कह रहा है कि कोई गर्मी नहीं लगती, क्लासें भी होती हैं, सारा कुछ मैनेज होता है। ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है जो आप देते हैं कि जी हम रोज़ा रखेंगे तो हमसे पढ़ा नहीं जाता। सर व्हाट डू यू हैव टू से इन दिस रिगार्ड? ज़्यादातर बच्चे अपने रोज़े छोड़ देते हैं एग्जाम्स की वजह से, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि खालिद बिन वलीद रमज़ान में जंग भी लड़ते थे रोज़े के हालत, तो मैं उनको हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि खूबसूरत, तो आप इस वजह से आप रोज़े छोड़ें कि एग्जाम पे, तो ये बहुत बुरी बात है। क्या बात है, इस्लाम की बात की जाए तो वही है, वो तो खजूरें रख के जहाद कर कर के सारा दिन की बात है ना, और फिर भी जाके रोज़े नहीं छोड़ते थे। ये दोनों की बड़ी अच्छी बात है। जाके इंटरेस्ट किस है इस्लाम? क्रिकेट में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में क्या इंटरेस्ट है? फुटबॉल में इंटरेस्ट है। अच्छा, फुटबॉल में इंटरेस्ट है। रोनाल्डो या मेसी की हमारे घर में बहुत लड़ाई होती है, रोनाल्डो के घर की जंग चलती रहती है। एम्बापे या ऑफ कोर्स रोनाल्डो ही सपोर्ट करता हूं। अच्छा, ऑफ कोर्स रोनाल्डो। और इनका एटीट्यूड भी होता है, ये फुटबॉलर बॉयज जो हैं, ये नेवलिन में एटीट्यूड भी होता है। ऑफ कोर्स रोनाल्डो, ऑफ कोर्स मेसी। दिस यू नो ही हैज बीन फाइटिंग फॉर एजेस फॉर लाइक मेसी एंड रोनाल्डो। इनके घर की जंग चल रही है। वॉर है, ये इस पे डिबेट कभी खत्म नहीं। डू यू थिंक वॉर होनी चाहिए? ये दोनों ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अब वैसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है ना, ये होना चाहिए ना, जाके पीस होना चाहिए जाके दोनों को अप्रिशिएट करना। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेसी ही सिर्फ गोट है, सिर्फ एक वही है जो गोट है। एटीट्यूड रहा है उसका। उसने क्या जाके नहीं, ये मेसी रोनाल्डो वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, दोनों ही बहुत बड़े नाम है, उनको क्या ही कुछ कह सकते हैं। क्रिकेट के अंदर कोई इंटरेस्ट है किसी को? बाबर की सेंचुरी के बारे में कह दो यार, कल बाबर ने 100 मार दिया। बाबर आजम हमारा गोट है, बेहतरीन बाबर हमारा है। और फिर बाबर और कोहली वाली जो बहस है उसके अंदर भी ना पड़े तो बेहतर है। जाके हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बेबीज के पास वापस देखें कुछ और अगर हमें बच्चे सुना सकें। अभी मैंने खानम से भी कुछ सुनना है और इधर भी सुनना है। अच्छा, लिसन, you have to listen a story. Khanam Api will narrate a story. So she will be asking you a question and you guys have to be very attentive. Okay? ठीक है? तो आप स्टोरी किस चीज़ की सुनाएंगी आज मैं हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बताऊंगी स्टोरी, और बताऊंगी कि उन्होंने किस तरह से सब्र किया और उनको सब्र का कितना अजर मिला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी है। ओके,
तो आज हम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा रहम दिल इंसान थे। आज हम उनके बारे में इतने डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी कि उनको अल्लाह ताला ने इतना प्यारा एक मुकाम दिया था कि आपके दादा भी नबी हैं, आपके बाबा भी नबी हैं, आप खुद भी नबी हैं और आपका बेटा भी नबी है। ठीक है, यानी आपके दादा से लेकर आपके बेटे तक सब जो हैं वो नबी हैं। और अंबिया कराम का जो सिलसिला आपके ख़ानदान में है, इसके सिलसिले के लिए आप जब छोटे से थे ना, तो आपकी वालिदा ने आपको अपने मैके भेज दिया, अपने मामू के पास वो रहते थे। ठीक है, वहाँ पर वो भेड़ बकरियाँ चराते थे। एक दिन वो बाग में सो रहे थे कि उनको ख्वाब आया कि ज़मीन से लेकर आसमान तक इतनी खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं, बहुत खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं। वहाँ पर नूर ही नूर है और बहुत प्यारी, जिस तरह से कोई फेरी नहीं आ रही होती सीढ़ियों से नीचे, इसी तरह की बहुत प्यारी सीढ़ियाँ। और उन सीढ़ियों पे उन्होंने देखा कि सबसे ऊपर उनके दादा हैं, फिर उनके बाबा हैं, फिर वो खुद हैं और उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है बहुत सारे बच्चों का और वो सब आसमान की तरफ जा रहे हैं। जब उन्होंने इस ख्वाब का तबीर पूछा ना, तो ख्वाब का जो तबीर थी उसके बारे में उन्होंने जब पूछा तो पता चला कि अल्लाह ताला बहुत जल्द अनकरीब ही आपको और आपके अहलो अयाल को एक अच्छे मुकाम पर फाइज करेंगे। ठीक है, तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। तो जब उनको जो उनके 10 बेटे थे वो एक माँ के थे और 2 बेटे जो थे वो एक माँ के, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बनियामीन जो थे वो दोनों सगे भाई थे। तो जब उनके भाइयों ने आपस में उनकी लड़ाई हुई, हम लोग ये स्टोरी पहले भी शेयर कर चुके हैं, तो आज मैं आपको थोड़ा सा उसका समराइज़ करके बताती हूँ कि उनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था और वहाँ पर उनकी जो कमीज़ थी वो उनके बाबा के लिए ले आए कि उनको भेड़ ने खा लिया। तो उनके बाबा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, यानी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम परेशान रहने लगे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को पकड़ते थे और इतना रोते थे, 40 साल तक आप रोते रहे और अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला मेरा बेटा जहाँ भी है मुझे उससे मिलवा दो। तो उनकी आंखों की रोशनी, यानी उन्हें नज़र आना बंद हो गया था 40 साल तक रो के। फिर क्या हुआ, एक दिन मिस्र में जो लोग थे उनको पता चला कि यानी आपके जो भाई थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, वो जब गए मिस्र तो उन्होंने फिर वहाँ पे आके ख़बर दी कि उनका जो बेटा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है वहाँ पर अजीज़े मिस्र के तौर पर फाइज़ हैं। फिर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम आ सकता हूँ, मेरी तो आंखों की रोशनी ही नहीं है। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दादा की कमीज़ जो है वो भेजी अपने बाबा को और कहा कि आप इनको अपनी आंखों पे लगाएं और इससे आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने आके आपकी आंखों की रोशनी जो है बेनाई है वो उनको वापस की और उसके साथ ही आपकी दुआ कबूल फरमाई। फिर आप मिस्र की तरफ चले गए। ठीक है, आपको पता है जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए अपने बेटे को मिलने तो 4000 लोग थे मिस्र के, इतनी खूबसूरत ख़वातीन और मर्द, सब ने क्या किया कि आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे खड़े हो गए और आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी और इज़्ज़त के साथ आपको अजीज़ मिस्र के दरबार पे लेकर गए। वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, आप बाप और बेटा आपस में मिले और इतनी खुशी से आप रहने लगे। 20 साल तक हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम वहाँ पर रहे। आपको पता है आपकी डेथ किस एज में हुई थी? 147 साल की होकर आपकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इतने साल जो है वो सब्र किया अपने बेटे की याद में और अल्लाह ताला से कभी भी शिकायत नहीं की थी, कभी भी नहीं कहा था कि अल्लाह ताला मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम फ़ौरन से शिकायत करते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमसे कोई चीज़ गुम हो गई है या कोई चीज़ छिन गई है तो हम लोग फ़ौरन से ही हम अल्लाह ताला से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी इस चीज़ पर शिकायत नहीं की, अल्लाह ताला से सब्र से काम लिया और हमेशा जो है दुआ करते रहे कि मुझे जो मेरी चीज़ें गुम हुई हैं, यानी उनका बेटा गुम हुआ है, वो वापस मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। क्वेश्चंस पूछे आप, they were very attentive। अच्छा, मुझे ये बताएं हमने आज किन के बारे में स्टोरी पढ़ी है? माइक दे दीजिए प्लीज। माइक दे दें। थैंक यू। हाँ, अब बताएं आप इसमें। पकड़े, होल्ड इट। हमने सुनी है प्रॉफिट यकूब की कहानी। माशाल्लाह, वेरी nice, गुड। very nice। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उन्होंने हमें लेसन क्या दिया इस स्टोरी में? हाँ, कौन? कि आपने शिकायत ना करें, बस ना अल्लाह ताला से मांगा करें। दुआ करनी चाहिए और शिकायत सब्र नहीं करनी चाहिए, कुछ भी अगर हमारे पास नहीं है तो।
कह दे शाह हुसैन कुछ कह दे। ऐसे माइक पकड़ शाह हुसैन मेरे पास भेज दो, शाह हुसैन को मेरे पास आना आपने। अच्छा ठीक है, और आओ क्वेश्चन करें आप। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? और अच्छा मुझे ये बताएं कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम कितने साल तक सब्र से दुआ मांगते रहे थे अल्लाह ताला से? वो मांगते रहे थे अबाउट 60 अबाउट 40। गुड इनफ, क्लोज इनफ। वेरी नाइस माशाल्लाह, बहुत अच्छे जवाब दिए आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। खानम का बहुत शुक्रिया। खानम आप रोज हमारे लिए एक Thank नई you so दास्तान लेके much. आती हैं बच्चों के लिए, बच्चों को आप सिखाती हैं। प्रॉफिट स्टोरीज बहुत जरूरी प्यारी लगती हैं यार, इतना कुछ सीखने को है ना उसके अंदर जाके, हमें तो अंदाजा कुछ नहीं जाके। बहुत ना गौर से सुन रही होती हूँ और जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं हम भूल जाते हैं, या होता है ना कि हमने बचपन में सुनी होती हैं, उसके बाद बचपन में सुनी थी लेकिन उसके हमें मकसद का पता नहीं था, तो मॉरल्स नहीं हाँ मॉरल्स का। फिर उसमें से वो मॉरल्स जब निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह ताला के 1,24,000 पैगंबर जो हैं वो कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज लेकर आए हैं जिसको हमें सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, वेरी गुड इनफ। जाके ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद सलार ये हमारी खाना में हमें कहानियाँ सुनाती हैं रोज़ आके बच्चों की। कससुल अंबिया होती हैं किसी ना किसी बच्चों से रिलेटेड, उसके अंदर कोई ना कोई हमारा मैसेज होता है और हम कोशिश करते हैं कि हम इंस्टिल करें। सिंस बोथ ऑफ यू आर ऑल्सो लर्निंग इन टू इंस्टीट्यूशंस, तो हाउ डू यू थिंक कि बच्चों के अंदर अगर हमने जो हमारी आने वाली नस्ल है इस्लामिक टीचिंग्स इनकलकेट करनी हो, इंस्टिल करनी हो, तो आपके ख्याल में किस तरह की तरीका ठीक है या एजुकेशन सिस्टम में और ऐड होना चाहिए कुछ? जी बिल्कुल, एक अच्छा तरीका है कि स्टोरीज बताई जाए और उनके मॉरल्स है ना, अच्छी स्टोरी से आप अच्छा सीखते हो जाके। मोहम्मद सलार, व्हाट डू यू हैव टू से? स्कूल्स में कुरान टीचिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए। वेरी गुड। कंपल्सरी है। नहीं होती यार, कहाँ होती है? होती है लेकिन नहीं होती यार, उस तरह नहीं होती, प्राइवेट में नहीं होती। प्राइवेट में नहीं होती, गवर्नमेंट ज़्यादा गवर्नमेंट आई थिंक अरबी पढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है कि तशरीह तर्जुमा बता दो, कुछ तो बताओ ना, रखो तो सही ना जाके। पढ़ाते रहे, लाइक वी रिमेंबर कि व्हेन वी वर स्टडीइंग इन स्कूल सूरह तौबा तो सिलेबस का हिस्सा होती थी और वो वी यूज्ड टू, हम लोग रट्टा मार मार के जाते थे और हमें अरबी नहीं पता थी कि क्या इसका मतलब क्या है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। इस्लामिया तो पढ़ाते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन साथ में अरबिक लैंग्वेज भी पढ़ानी दोनों चाहिए होनी चाहिए, कुरान की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। बाकी ठीक है, मजाज स्कूलों के ठीक जा रहे हैं, कुछ और आइडियाज़ बिंग स्टूडेंट्स की। एक चीज़ एक दिन के लिए मैं आपको लगा दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर, दोनों को एक एक चीज़ है, फिर हम आगे चले जाएंगे। क्या करेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर है आप एक दिन के लिए, एक दिन के लिए मैंने क्या चेंज लेकर आएंगे? क्या चेंज लाएंगे? यू आर अपॉइंटेड एज एन एजुकेशन मिनिस्टर फॉर वन डे। मैं मंडेज ऑफ कर दूंगा। अच्छा, आपको मंडे ब्लूज होते हैं? मंडे ब्लूज होते हैं, ओके। कोई लॉजिक भी होगी ना उसके लिए, हो सकता है जाके फिर भी 4 वर्किंग डे मंडे ब्लूज होते हैं, किसी को ऑफिस ब्लूज होते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है अगर मैं इसको इस लिहाज से देखूंगा 4 दिन भी है वो भी काफ़ी है जाके। व्हाट अबाउट यू ज़ैनुल आबिदीन? कुछ एक चीज़ करनी हो, अच्छा लॉजिकल आंसर क्या होगा? कुछ चेंज लानी हो, या इफ़ यू आर सैटिस्फाइड यू कैन ऑलवेज से कि इट्स फाइन। नहीं, ऐसा कोई सेटिस्फैक्टरी आई हमारा थिंक एजुकेशन मैं तो सिस्टम नहीं सेमेस्टर की है। फीस माफ कर दूंगी, इतनी जो महंगे सेमेस्टर्स हैं। आई थिंक अगर चेंज द फीस स्ट्रक्चर। और अगर मैं बनाना तो मैं जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, मैं उनको कहूंगा रिवैम्प करो, सारा बजट उठाओ, यहाँ लगाओ। शाहिद हुसैन कादरी साहब बैठे हैं, उनसे कुछ मैं अपना बजट एक दिन का तो दे लूँ ना, नहीं, एक दिन पहले में मैं सबको सुनना चाह रही हूँ। एलोकेशन तो कर लूँ जाके। शाहिद हुसैन साहब पे ही जा रहे हैं। शाहिद हुसैन कादरी हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही प्यारी आवाज़ है। आज हमारे दिन पहले दिन मेहमान बने, हम कोशिश करेंगे दोबारा भी इनको बुलाते रहें, इनको सुनिए, आपको मज़ा आएगा माशाल्लाह। जी शाहिद हुसैन कादरी साहब, क्या सुनाएंगे हमें? जी जी। कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है, मेरे मुस्तफा के बाद शेरे खुदा नहीं है, अली मुर्तजा के बाद कोई नबी नहीं है, ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और ना है किसी के बेटे हुसैन
हसन से और ना फातिमा सिमा है कोई फातिमा के बाद कोई नबी नहीं है। जैसी पड़ी हुसैन ने हीरों की छाँव में, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद, ऐसी नमाज न हुई करबला के बाद, कोई नबी नहीं है। और काबिल गौर शेर है, अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा के बाद, पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा